सुमित कुमार, सबसे पहले आप अपना ऑफर लेटर दिखाइए। ये है आपका ऑफर लेटर। जी सर। अब ये बताइए आपको कहाँ जॉब मिली है, किस पोजीशनिंग में जॉब मिली है। मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिला है और मैं एस ए पी पीपी मॉड्यूल प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में काम करने के लिए मौका मिला है। ये जॉब क्या आपको फ्रेशर पोजीशनिंग में मिली है या एक्सपीरियंस फ्रेशर पोजीशन में मिली है। एस ए पी में फ्रेशर में जॉब मिलना या कोई फील्ड में फ्रेशर में जॉब मिलना आज के डेट में एकदम इम्पॉसिबल है। में? बिल्कुल। सो ये जॉब जो आपको मिली है, कितने का सैलरी पैकेज में मिली है? मेरा सैलरी पैकेज 2.4 का है पर एनम, जो कि मंथली 20,000 पर मंथ। ओके। ये जॉब आपको परमानेंट पोजीशनिंग में मिली है या कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशनिंग में मिली परमानेंट पोजीशन में मिली है। है? ये जॉब का लोकेशन क्या है? जॉब का लोकेशन जमशेदपुर ही। क्या हम लोग को आप ये बता सकते हैं कि जब भी आपको ये ऑफर लेटर मिली है, ये कौन सी डेट में रिलीज हुई है एंड आपका इंटरव्यू कब हुआ था? मेरा आज ही मेरे को ऑफर लेटर कंपनी से मिला है और मेरा इंटरव्यू जस्ट 2 दिन पहले शेड्यूल हुआ था। उसी दिन मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यूअर ने बोला कि आपका इंटरव्यू अच्छा रहा और आपको एचआर कॉल करेंगे। दोबारा आप हम लोगों को ऑफर लेटर दिखाइए और बताइए कि आज का डेट कौन सा है। आज का डेट 3 तारीख है और ये जो मेरा ऑफर लेटर है आज ही रिलीज हुआ है, जो इस पे डेट लिखा हुआ है 3 तारीख। बिल्कुल। चलिए फिर सुमित कुमार, कुछ जान लेते हैं। ये ऑफर लेटर आपको कैसे मिली, क्या माइलस्टोन आप कवर किए, कौन आपको हेल्प किया, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प की इस ऑफर लेटर मिलने के लिए। उससे पहले हम कुछ चीज सुमित कुमार के बारे में बता देना चाहते हैं। सुमित कुमार मेटाफर कंसल्टिंग में हाल ही में ज्वाइन किए हैं, 2.5 मंथ्स बिफोर। यस सर। मेटाफर कंसल्टिंग जो है ये एसएपी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर एसएपी का ट्रेनिंग के साथ साथ 100% जॉब मिलती है। जो यहाँ से ट्रेनिंग करती है उसको जॉब मिलती है। अराउंड 2.5 मंथ्स रनिंग जर्नी करने के बाद सुमित कुमार को ऑफर लेटर मिली है। एसएपी पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग प्लानिंग। मॉड्यूल पे मिली है, आज एक कंसल्टेंट रोल पे। ये सही है सुमित यस कुमार? सर। चलिए इसके पीछे क्या बैकग्राउंड एक्टिविटी है, कैसा एक्टिविटी चला, ये सारे हम सुमित कुमार से जान लेते हैं। सुमित कुमार, पहले हम लोग को आप ये बताइए, आप कहां से बिलोंग्स करते हो, मेटाफोर कंसल्टिंग को कैसे पहचाने और मेटाफोर कंसल्टिंग में आप क्यों ज्वाइन किए? सर मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ और मेटाफोर कंसल्टिंग को मैं आज से नहीं जानता हूँ। जब कोविड आया था उससे पहले से मैं जानता हूँ और मैंने क्वेरी भी किया था इस पे, इनके इनके सुनारी ब्रांच पे। इनका जो 2 ब्रांच है, जहाँ सुनारी पे वहाँ आजकल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और जो साची वाला ब्रांच है यहाँ ट्रेनिंग होता है। तो पहले वहाँ ट्रेनिंग होता था, तो मैं वहाँ गया था कोविड से पहले, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं बन पाया कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उस टाइम और बाद में कोविड भी आ गया। तो फिर मैं सर को कोविड के बाद सर से मिला, उसके बाद सर से बात की, क्वेरी की, फिर अपना ट्रेनिंग शुरुआत किया, जो कि ट्रेनिंग सेंटर अभी फिलहाल सर का साक्षी आम बागान में है। तो मैं सर से क्वेरी क्वेरी किया और फिर ट्रेनिंग में ज्वाइन किया 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स पहले। अभी जो आप डिस्कशन कर रहे हैं इस फोरम में, आप साक्षी ब्रांच में बैठ के ही डिस्कशन कर रहे यस हैं। सर। सुमित कुमार, ये तो हम लोग समझ लिए कि आप मेटाफर कंसल्टिंग को कब से जानते हो, मगर हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे, आप मेटाफर कंसल्टिंग को क्यों सिलेक्ट किए? क्योंकि एसएपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमशेदपुर रांची में काफी है, लगभग आपको कम से कम 50 एंड मोर देन 50 मिल जाएगी। सर वो मेटाफोर कंसल्टिंग को मैं इसलिए चूज किया है क्योंकि मैं एसएपी में ट्रेनिंग करना चाहता था और एसएपी में ट्रेनिंग जब मेरे दिमाग में आया कि एसएपी में ट्रेनिंग करना है, तो मैं फिर ऑर्गेनाइजेशन सर्च करना चालू किया और एसएपी के बारे में मेरे को पता चला। जब मैं इससे पहले कंपनी में काम करता था तो उसमें एसएपी में वर्क होता था, जो कि तो वहां से मेरे को एसएपी के बारे में पता चला। फिर मैं और ऑर्गेनाइजेशन सर्च करने लगा जिसमें मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशन और गया, वहां जाके पता किया,
तो उतना सेटिस्फाइंग नहीं था, जो कि सर से जब क्वेरी किया था तब मेरे को ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा और रेलिवेंट लगा इनके रिस्पेक्ट में। सर ने बताया कि जो हमारे ट्रेनर हैं यहाँ 18 प्लस एक्सपीरियंस के हैं, एसएपी सर्टिफाइड हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एसएपी सर्टिफाइड है, इसीलिए मेरे को लगा कि यहाँ कोर्स करने से कुछ बेनिफिट और अच्छा होगा आगे चल के, इसीलिए मैं मेटाफोर कंसल्टिंग को चूज किया। सो मेटाफोर कंसल्टिंग में जब आप इंक्वायरी किए थे, क्या आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को दिया जाता है? यस सर। जब मैं सोनारी ब्रांच में गया था, वहाँ भी सर से मैंने क्वेरी किया था कि ट्रेनिंग प्लस 100% गारंटी सर देते हैं एसएपी में, जो कि फ्रेशर लेवल में मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं जब आया था यहाँ भी, जब उसके बाद कोविड से पहले इंक्वायरी किया तब भी सर ने बताया था, तब कुछ सिचुएशन नहीं बन पाया जिससे मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उस टाइम। बाद में फिर मैं यहाँ आया फिर से ट्रेनिंग करने के लिए, फिर से क्वेरी किया तो सर को मैंने खुद पूछा कि सर मेरे को 100% जो प्लेसमेंट गारंटी है उसमें कवर कीजिएगा। तब सर ने मना किया था कि अभी फिलहाल हमारे पास वैसा कोई स्कीम नहीं है, तो हम जब आगे आप ट्रेनिंग कीजिए फिर आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपके आपके रिलेटेड जो आपका कैलिबर है उसको चेक करेंगे, उसके बाद आपको उसमें डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सुमित कुमार, हम आपको एंड फोरम को बताना चाहते हैं, मेटाफोर कंसल्टिंग के पास ट्रेनिंग प्लस 100% प्लेसमेंट स्कीम अवेलेबल है, बट हम लोग स्टूडेंट को उसका कैलिबर के हिसाब से ही देते हैं किस मुकाम में इस प्लेसमेंट गारंटी स्कीम को दिया जाएगा, क्योंकि शुरू से बता देते हैं तो फिर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के ऊपर उतना ध्यान देता नहीं है। यस इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग टाइम आने पर एक बंदा या एक स्टूडेंट पूरा ग्रूम हो जाने के बाद इसको बताया जाता है एंड ऑफर किया जाता है। सो प्लेसमेंट गारंटी में एक चीज ये बता रहे हैं कि मेटाफर कंसल्टिंग क्लेम करता है हम लोग एसएपी ट्रेनिंग के साथ साथ 100% गारंटी प्लेसमेंट देते हैं, कोई असिस्टेंस एश्योरेंस नहीं है। यहाँ से ट्रेनिंग करते हो तो आपके हाथ में जॉब रहेगी जब आपका कोर्स कंप्लीशन होगा। यही यस है सुमित? यस सर। सुमित ये बताइए, आपका बैचमेट यस एंड आपका सीनियर, यस ये क्या आप देखे हैं प्लेसमेंट होते हुए? यस सर। मेरे से पहले जो सीनियर्स थे उनका उनको भी मैंने प्लेसमेंट होते देखा है, और मेरे जो जूनियर हैं उनका भी प्लेसमेंट होगा ये मेरा भरोसा है। आपका बैच में और एक बंदा था आशीष सुरीन करके, यस सर। क्या उनका भी प्लेसमेंट हुआ? यस सर, मेरे साथ जो एक मेरे से सीनियर है वो मेरे से पहले ज्वाइन किए थे, उनका एसएपी बेसिस में प्लेसमेंट हुआ है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर और एक बता दे रहा हूँ कि आपका बैच में जितने सारे बंदे थे सारे के प्लेसमेंट होने वाला है। शुरुआत आपसे हुआ है यस एंड लेटर ऑन बैच कंप्लीट होगा। आपका जो सीनियर बैच है उनका भी प्लेसमेंट हो चुका है। यस सो सुमित कुमार, यस यहाँ पर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपको जॉब लेने के लिए मेटाफोर कंसल्टिंग क्या क्या एक्टिविटी किया? यस। पहले सर एसएपी में जब मैं यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट किया, सर ने पहले ट्रेनिंग करवाया हम लोग का, फिर हमारा मॉक इंटरव्यू करवाया, फिर से हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दिया गया। उसके बाद हमारा इंटरव्यू कैसे शेड्यूल होगा उस पर ध्यान दिया गया, जिसका कम्युनिकेशन वीक है उसका कैसे उसको एनहेंस करना है उस पर ध्यान दिया गया। और उसके बाद जैसे जैसे मतलब इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, सर ने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया, और मैं ये पूरा श्रेय जो इंटरव्यू में हुआ है और रिप्लेसमेंट हुआ है मेटावर कंसल्टिंग को देना चाहता हूँ। सुमित कुमार, ये तो बहुत अच्छी बात आप बोले कि हाँ, पूरा श्रेय मेटाफर कंसल्टिंग को देना चाहते हैं, बट हम लोग श्रेय जो है मेटाफर कंसल्टिंग के साथ साथ स्टूडेंट को भी देते हैं, क्योंकि उनके बिना भी कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मेटाफर कंसल्टिंग बहुत एक्टिविटी करती है बैक एंड में, फ्रंट एंड में, ग्रूम अप में एंड डेवलपमेंट में, बट अल्टीमेटली कैंडिडेट ही जाके परफॉर्म करता है। सो श्रेय कैंडिडेट को भी दिया जाता है। अब सुमित कुमार, यहाँ पर एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ट्रेनिंग के दौरान इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया जा रहा था? इंटरव्यू क्वेश्चन, आंसर्स, कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज किया जा रहा था? यस, जैसा कि सर ने बताया कि मॉक इंटरव्यू पहले कंडक्ट कराया जाता है, क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो सब के बारे में डिस्कस कराया जाता है,
आंसर्स बताए जाते हैं, कैसे जवाब देना है, कैसे आंसर करना है इंटरव्यूअर को, कौन से जो मतलब एंग्जाइटी वर्ड्स हैं वो इंटरव्यू में नहीं बोलना है। ये सब सर ने खुद बताया था अपनी तरफ से, कैसे फेस करना है इंटरव्यू को। ये सब सर के द्वारा ही बताया गया था। सो सुमित कुमार, हमको यही चीज समझ में आ रहा है कि आप मेटाफर कंसल्टिंग ज्वाइन किए, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया कि आपको एसएपी में फ्रेशर लेवल में एज ए पीपी कंसल्टेंट के हिसाब से एक लिमिटेड कंपनी में जॉब। यस सर। सो यहाँ का जो ट्रेनिंग ड्राइव लाइन है एंड प्लेसमेंट जो रोड मैप है, वो एक इसी तरीके से डिफाइन किया गया है कि आपका कैरियर डेवलपमेंट करने के लिए पूरा का पूरा नजर रखा जाता है एंड आपको डेवलप किया जाता है। सो क्या आपको लगता है कि आप किसी को मेटाफर कंसल्टिंग रिकमेंडेड करोगे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए? यस सर, जरूर। मैं अपने जो दोस्त हैं उनको रिकमेंड करूंगा कि मेटाफर कंसल्टिंग ज्वाइन करें। क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि ये सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। जो यहाँ के ट्रेनर हैं वो उनको 20 प्लस एक्सपीरियंस है एसएपी में, और हम तो बस स्टार्ट कर रहे हैं, और वो फ्रेशर में स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। सर ने हमको अपॉर्चुनिटी दिया, हम उसको ग्रैब करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मेरे साथ और जो दोस्त हो वो आए, बेझिझक आए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखें और मेटावर्क कंसल्टिंग को ज्वाइन करें, ट्रेनिंग शुरू करें। उसके बाद सर अपने आप बताएंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है। वो अपने आप बताएंगे कि कैसे ग्रूम आउट करना है, कैसे फेस करना है सब चीज को। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जो दोस्त जो ज्वाइन करना चाहते हैं मेटावर्क कंसल्टिंग, वो जरूर ज्वाइन करें, कोई झिझक ना रखें। मैं यहाँ पर दो चीज के ऊपर नजर डालना चाहूंगा। पहला, बहुत सारे जॉब सीकर्स, प्यारे दोस्तों, एक क्यूरी डालते हैं, फ्रेशर में एसएपी में जॉब अवेलेबल नहीं है। सुमित, क्या ये सही है? फ्रेशर में जॉब अवेलेबल नहीं है? फ्रेशर में जॉब अवेलेबल है, लेकिन आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। करेक्ट। फ्रेशर में जॉब अवेलेबल है, वो लिमिटेड जॉब अवेलेबल है, बट आपको सही डायरेक्शन होना चाहिए। आपका डायरेक्शन गलत रहेगा तो आपको जॉब अवेलेबल नहीं रहेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है। इनफैक्ट इन जमशेदपुर में प्लेंटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में एसएपी का ट्रेनिंग भी होता है, मगर वो कमर्शियल है। आपसे ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद 1 से 1.5 साल आप मार्केट में सर्च करते हो, फाइनली जॉब नहीं मिलती है, फ्रस्ट्रेशन होते हो। सही सही बोल। इसको एलिमिनेट करने के लिए मेटाफर कंसल्टिंग ये ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट स्कीम का ड्राइव लाइन चलाती है, जिसमें कि कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम ही चलती है एंड सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपका सक्सेसफुल 100% प्लेसमेंट भी होती है। दैट इज इनटू द लिमिटेड कंपनी जो आपका हुआ है। यस। सो सोचिए, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको 6 महीना ट्रेनिंग देती है एंड उसके बाद 1 साल या 1.5 साल तड़पाती है जॉब लेने के लिए, वहां पर आपको 2 से 2.5 महीने में ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट होती है। दिस इज नथिंग कॉल्ड योर स्किल एंड पोटेंशियल। यस। क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं दिसंबर में ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि 3 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो रहा है मेरे को। और मैं ज्वाइन भी उस डेट पे कर रहा हूँ जिस डेट पे मतलब जिस मेरा जो ऑफर लेटर आया है वो उसी डेट पे आ रहा है जिस डेट पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था फॉर आपका ट्रेनिंग पीओपी पर्पस। हो चुका है। मैं यस। इंटरप्ट करना चाहता हूँ, आपका पीओपी हो चुका है। पीओपी का मतलब होता है पेपरलेस ज्वाइनिंग। यस सर। सो आज मॉर्निंग में आपको ऑफर लेटर मिला एंड आप आफ्टरनून में आपका पेपरलेस ज्वाइनिंग का एक्टिविटी शुरू हो चुका है। यस सर। तो ये बहुत बड़ी बात होता है। यस। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि ऑफर लेटर देते हैं, ज्वाइनिंग में डिले करते हैं एंड ज्वाइनिंग कैंसिल भी हो जाता है। बट मेटाफर कंसल्टिंग के थ्रू ये नहीं होती है। आपको ऑफर लेटर मिली है तो आपको ज्वाइनिंग मिलती है। यस। सुमित कुमार, ये सही है? यस सर। सुमित कुमार, आखिरी सवाल जवाब के ऊपर हम लोग जाएंगे। आप मेटाफर कंसल्टिंग को क्या रेटिंग देना चाहोगे? सर, मेटावर्क कंसल्टिंग में 5 आउट ऑफ 5 देना चाहता हूँ। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ट्रेनिंग किया यहीं से, और यहीं से मेरे को जॉब मिल गया। मेरे को कहीं और घूमना नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा, जो कि अदर ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ता है। आपको बहुत भागना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ा मेरे को। इंटरनल टीम जो मेटावर्क कंसल्टिंग की है उसने ही हेल्प किया मेरे को जॉब लेने में।
इसलिए मैं अपनी तरफ से 5 आउट ऑफ 5 देना चाहता हूँ। सो हम लोग इस फोरम को क्लोज करने से पहले दोबारा आपका ऑफर लेटर देखना चाहते हैं। यस सर। क्या आप अपना ऑफर लेटर दिखाए हैं? हम लोगों को पेज बाय पेज एक बार ऑफर लेटर दिखा दीजिए यस कि सर। ये आपका ऑफर लेटर है, इतना तरह का आपको ऑफर लेटर मिलता है। ये सारा चीज क्या दिखा देंगे आप? यस सर। ये मेरा ये फर्स्ट पेज है। बिल्कुल। मैं सेकंड पेज दिखा रहा हूँ। ये आपका सेकंड पेज है। तीसरा पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। आप अपना तीसरा पेज भी हम लोग को दिखा दीजिए। ये तीसरा पेज में सैलरी अनेक्स्चर रहता है, सैलरी का सेगमेंट रहता है, कैसे आपको सैलरी मिलेगी, मंथली कितनी मिलेगी, वो सारा चीज, बोनस वगैरह रहती है, तो पीएफ ईपीएफ ये सारा चीज सो आपका जो अनेक्स्चर में रहती है हर कंपनी में से कहता और है। ये लास्ट का। एंड ये लास्ट पेज है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, क्या छुट्टी रहेगी क्या नहीं रहेगी, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अलग अलग प्रोसीजर है। ये एक लिमिटेड कंपनी है, सुमित को जहां ऑफर मिला है। एंड सुमित, आर यू हैप्पी? यस सर, बहुत खुश हूँ मैं। 2 साल घूमने के बाद काफी स्ट्रगल किया मैं जॉब लेने के लिए। पहले जिस कंपनी में काम करता था, उसके बाद कोविड के बाद उसको छोड़ने के बाद मैं 2 साल बहुत स्ट्रगल किया जॉब के लिए, लेकिन जॉब नहीं हो पाया। एट लास्ट मेटाफा कंसल्टिंग ज्वाइन किया और विद इन ए 2 मंथ्स मेरे को जॉब प्रोवाइड किया मेटाफा कंसल्टिंग ने। सो मैं बहुत खुश हूँ। तो सुमित कुमार, congratulations to you for grabbing this opportunity and going ahead your success story as a career. यस सर, थैंक यू सर। And best of luck from our side. थैंक यू सर। Welcome.